अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम पौधों में हम आहंगी यानी कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। हैवानात में जिस्मानी सरगर्मियों को कंट्रोल करने और इनमें हम आहंगी के लिए जानवरों में उज़वी निज़ाम और उज़लाती निज़ाम होता है, लेकिन पौधों में ना कोई ऐसा उज़वी निज़ाम होता है और ना ही उज़लाती निज़ाम। लिहाजा मुहर्रिकात के तय रद्द-ए-अमल को किस तरह अंजाम देते हैं, तो आज हम इसको समझेंगे। जब हम चुई मुई के पौधे के पत्तियों को छूते हैं तो वो मुड़ना शुरू हो जाते हैं। जब किसी बीज में से कला फूटता है तो जड़ें नीचे की तरफ बढ़ने लगती हैं और तना ऊपर की तरफ। हिस्सास पौधे की पत्तियों को छूने के तय रद्द-ए-अमल की वजह से वो बहुत तेज़ी के साथ हरकत करती हैं, मगर इस तरह की हरकत का पौधे की नमो से कोई ताल्लुक़ नहीं रहता, क्योंकि पौधे माहौलियाती मुहर्रिकात से नमो पाते हैं। लिहाजा पौधों में हम आहंगी माहौलियाती मुहर्रिकात और चंद हार्मोन्स के तहत वाक़या होता है। तो आज हम पौधों में माहौलियाती मुहर्रिकात के तहत पौधे किस तरह से रेस्पॉन्स करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पौधे दो तरह की हरकत का मुज़ाहरा करते हैं। एक है मुहर्रिक के तहत रद्द-ए-अमल, स्टिमुलस टू रेस्पॉन्स। दूसरा है नमो की वजह से हरकत, मूवमेंट ड्यू टू द ग्रोथ। तो सबसे पहले बच्चों हम ये देखेंगे कि पौधों में होने वाले स्टिमुलस टू रेस्पॉन्स को किस तरह से वो जाहिर करते हैं। हिस्सास पौधे जैसे छुई मुई का पौधा, टच मी नॉट प्लांट, और इसका साइंटिफिक नेम जो है माइमोसा पुडिका, जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं। जब इसको छुआ जा रहा है तो पत्ते इसके सिकुड़ रहे हैं, यानी कि झुक जा रहे हैं। पत्ते के जब किसी भी एक नुक्ते को छुआ जाता है, मगर सभी पत्ते क्या हो रहे हैं, यहाँ पर रेस्पॉन्स कर रहे हैं, क्योंकि ये हरकत फौरी और गैर सिमती होती है। ज़रूरी नहीं है कि जिस तरफ टच किया जा रहा है वहीं पर रिस्पांस हो। और जब पत्तियों को टच करते हैं तो फौरी पौधों से कि इत्तलात क्या है, एक खलिए से दूसरे खलिए तक क्या होती है, इत्तलात की तरसील होती है, यानी कि बरक़ी कीमियाई अशिया के ज़रिए क्या है वो वहाँ पर इत्तलात की तरसील होती है। इस तरह से क्या है, एक अगर नुक्ते को जब छूते हैं किसी भी पत्ते को, छोटे से पत्ते को, तो सभी पत्ते धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, वो सिकुड़ने लगते हैं। और एक वजह है खलियों से पानी बाहर की जानिब क्या है खारिज होने लगता है, जिसकी वजह से पत्ते भारी हो जाते हैं, तो इसलिए भी क्या है वो सिकुड़ते हैं या फिर झुक जाते हैं। एक और वीडियो में आप यहाँ देख रहे हैं, गमले में रखा हुआ पौधा किस तरह से रात के वक्त क्या है वो एक्टिव नहीं था, रोशनी आते ही वो एक्टिव हो गया। तो यानी इसको स्टिमुलेशन कहाँ से मिला, रोशनी से मिली। यानी ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्टली रोशनी पौधे पर पड़े और वो एक्टिव हो जाए, बस पौधा थोड़ी सी रोशनी को भी जब महसूस करता है तो एक्टिव हो जाता है। इसकी और एक मिसाल है बंद स्टोमेटास। रात के वक्त स्टोमेटास बंद हो जाते हैं, जैसे ही सुबह होती है वो स्टोमेटास खुल जाते हैं। वो सूरज की रोशनी का इंतज़ार नहीं करते, थोड़ी सी भी रोशनी को अगर महसूस किए तो स्टोमेटास क्या है खुल जाते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से पौधे माहौलियाती मुहर्रिकात के तहत क्या है वो फौरी रद्द-ए-अमल को जाहिर करते हैं। तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों, पौधों में नमो की वजह से हरकत किस तरह होती है। आमतौर पर पौधे धीरे धीरे एक मखसूस सिमत में मुहर्रिक के तय अमल करते हैं, और ये हरकत क्या है सिमती होती है, यानी यूनिडायरेक्शनल होती है। मगर हमें ये महसूस होता है कि पूरा पौधा हरकत कर रहा है, मगर ऐसा नहीं होता। पौधे माहौल के मुहर्रिकात की जानिब क्या है उनकी जानिब भी हरकत कर सकते हैं, या फिर उसके बरअक्स भी क्या है वो मुखालिफ सिमत में भी पौधे हरकत कर सकते हैं। यानी कि उकसाव के तहत पौधों की जो हरकत होती है उसको ट्रॉफिज़म कहा जाता है, मीलान कहा जाता है। जैसे माहौलियाती मुहर्रिकात जैसे रोशनी है, पानी है, कशिश सुखल है, सहारा है, कीमियाई अशिया है, तो इन तमाम की जानिब पौधों की हरकत ट्रॉफिज़म या फिर मीलान कहलाती है, और इनकी वजह से होने वाली हरकत को ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं या फिर ट्रॉपिक हरकत कहा जाता है। तो इन्हीं ट्रॉफिज़म से क्या है पौधे नमो पाते हैं। तो इस तरह के 5 ट्रॉफिज़म्स हैं। एक है फोटोट्रॉफिज़म, दूसरा जियोट्रॉफिज़म, फिर तीसरा हाइड्रोट्रॉफिज़म, थिग्मोट्रॉफिज़म और कीमोट्रॉफिज़म। तो सबसे पहले हम जानेंगे बच्चों फोटोट्रॉफिज़म के बारे में। फ़ोटो के माने हैं रोशनी के, यानी पौधों का रोशनी की जानिब हरकत करना फोटोट्रॉफिज़म कहलाता है। पौधे के जो हिस्से होते हैं जैसे तना है, तने की नोक है, ख़ास तौर से टिप ऑफ द जो प्लांट्स होते हैं, चाहे वो तने की नोक है, पत्ते की नोक है,
ये क्या है, ये रोशनी की जानिब बढ़ते हैं, हरकत करते हैं, यानी कि नमो पाते हैं। तो इस तरह से तना मुस्बत फोटोट्रॉफिज्म को जाहिर करता है, क्योंकि तना क्या है, रोशनी की जानिब हरकत करता है, जबकि जड़ मनफी ट्रॉफिज्म को जाहिर करता है, क्योंकि जड़ें क्या है, मुखालिफ सिमत में, रोशनी की मुखालिफ सिमत में हरकत करती रहती हैं, नीचे की जानिब हरकत करती रहती हैं, इसलिए जड़ क्या है, मुखालिफ सिमत में हरकत करती हैं। तो इस तरह रोशनी की जानिब पौधे की हरकत फोटोट्रॉफिज्म कहलाती है। एक और मिसाल है सनफ्लावर्स, वो भी सूरज के डायरेक्शन में हरकत करते रहते हैं, आपने देखा होगा, है ना। तो इस तरह से बच्चों रोशनी की जानिब हरकत करना पौधों का क्या कहलाता, फोटोट्रॉफिज्म। नेक्स्ट आते हैं जियोट्रॉफिज्म। जियोट्रॉफिज्म यानी पौधे का कशिश सुखल की जानिब हरकत करना जियोट्रॉफिज्म कहलाता है। जैसे आप इस शक्ल में देख रहे हैं, जड़ें मिट्टी में नीचे की जानिब बढ़ रही हैं, तो यहाँ जड़ें मुस्बत ट्रॉफिज्म को जाहिर करती हैं, मुस्बत जियोट्रॉफिज्म को, और तना मनफी जियोट्रॉफिज्म को जाहिर करता है। एक और ट्रॉफिज्म बच्चों हाइड्रोट्रॉफिज्म। हाइड्रो के माने हैं पानी के, तो पौधों का पानी की जानिब हरकत करना हाइड्रोट्रॉफिज्म कहलाता। देखिए किस तरह से जड़ें पानी की तरफ बढ़ रही हैं, तो इस तरह जड़ों का पानी की तरफ हरकत हाइड्रोट्रॉफिक मोमेंट कहलाता। तो अब आते हैं नेक्स्ट ट्रॉफिज्म थिग्मोट्रॉफिज्म, यानी पौधे किसी सहारे के ज़रिए क्या है, वो नमो पाते हैं, बढ़ते हैं, हरकत करते हैं। जैसे चंद बेलें हैं, करेले की बेल है, अंगूर की बेल है ना। तो इस तरह की जो बेलें होती हैं वो सहारे के साथ क्या है, वो बढ़ती रहती हैं। मनी प्लांट्स है, तो इन बेलों में एक छोटे से क्या होते हैं, वहाँ पर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको टेंड्रिल्स कहते हैं। तो ये टेंड्रिल्स किसी भी सहारे से वो लिपट जाते हैं, जैसे लकड़ी है, डोर है, हाँ, या फिर कोई दीवार भी हो सकती है, या फिर कोई चट्टान भी हो सकता है, पत्थर भी हो सकता। इनसे क्या है, टेंड्रिल्स लिपट जाते हैं और धीरे धीरे पौधा ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। आप यहाँ इस वीडियो में देख रहे हैं किस तरह से इस बेल के टेंड्रिल्स क्या है, लकड़ी से लिपट रहे हैं। मनी प्लांट्स भी सभी के घरों में होती है, वो भी किस तरह से सहारे से ऊपर बढ़ती रहती हैं। तो एक और वीडियो आप यहाँ देख रहे हैं जिसमें जड़ किस तरह से पत्थर का सहारा लेकर नीचे की जानिब बढ़ रही है। तो सहारे के तहत क्या है, पौधे के हिस्सों का क्या है, बढ़ना, नमो पाना क्या कहलाता है, थिग्मोट्रॉफिज्म कहलाता है। अब लास्ट वन हम देखेंगे बच्चों कीमोट्रॉफिज्म, यानी कि पौधों का कीमियाई अशिया की वजह से बढ़ना, हरकत करना कीमोट्रॉफिज्म कहलाता है। जैसे फूल में ज़ेरे नली का बेज़ेदान की तरफ झुक जाना। जब ज़ेरे नली से ज़ेरा स्टिग्मा पर पड़ते हैं, स्टिग्मा यानी कि क्या है, मादा तौलीदी उज़्व होता है, मादा तौलीदी हिस्सा होता है, और यहाँ पर जब स्टिग्मा पर ज़ेरे पड़ते हैं तो बेज़ेदान के खलिए एक तरह की क्या है, कीमियाई अशिया का इखराज करते हैं, जो ज़ेरों को अपनी जानिब वो राग़िब करते हैं, यानी कि अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ज़ेरे बेज़ेदान में मौजूद बेज़े तक क्या है, पहुँचते हैं। यहाँ पर ज़ेरे फूल में दूसरे जगह पर भी गिरे हुए होते हैं, मगर वहाँ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता, कोई भी तब्दीली वाक़ई नहीं नज़र आती, क्योंकि वहाँ कोई कीमियाई अशिया का अफराज नहीं होता रहता। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, बेज़ेदान से, क्योंकि बेज़ेदान के खलिए क्या करते हैं, खलियात कीमियाई अशिया को खारिज करते हैं, ज़ेरे को अपने तरफ राग़िब करते हैं ये कीमियाई अशिया की वजह से। तो फर्टिलाइजेशन तब स्टार्ट होता है और फूल धीरे धीरे से फल में तब्दील होने लगता है। तो इस तरह से कीमियाई अशिया की वजह से पौधों में होने वाली हरकत को कीमोट्रॉफिज्म कहा जाता है। इस तरह से एक और कई सारी मिसालें हैं, जैसे कीड़मखोर पौधे भी हैं, वो भी कीमियाई अशिया का अफराज करते हैं, यानी कि कीड़ों को अपने तरफ राग़िब करने के लिए और उनको अपनी ग़िज़ा बनाने के लिए पौधे क्या हैं, चंद कीमियाई अशिया का अफराज करते हैं। तो ये भी एक तरह का कीमोट्रॉफिज्म ही हुआ। तो ये था तुलबा पौधों में होने वाले हरकत। तो इस तरह से पौधे स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की आप क्लास में ट्रॉफिज़म्स के बारे में समझे होंगे। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मिलेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।